जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया कि सर एसएससी जीडी के थ्रू जब हमारा सिलेक्शन हो रहा है और उसके बाद जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमको कितनी छुट्टियां मिल जाएंगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितने दिन बाद छुट्टी मिलती है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कोई भी है जैसे ट्रेनिंग करेगा काफी टाइम से घर से बाहर रहता है, जो कि आपकी जब भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद और आपकी ट्रेनिंग के बीच में आपको 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। उस मिड टर्म ब्रेक के अंदर आप ये मान के चलो कि आपका अगर दूर ट्रेनिंग सेंटर हुआ तो 2 4 5 दिन तक तो आपका आने जाने में खर्च हो जाएगा। 8 10 15 दिन आपको घर पर रहने का मौका मिलता है। और आपके जब पहली बार घर से कोई निकलता है तो ये मान के चलो कि काफी टाइम जब घर से बाहर रहता है तो घर की बहुत ज्यादा याद आती है। तो हर का हिसाब तो यही होता है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो गया है। तो उस भाई ने सीआरपीएफ के बारे में कमेंट किया था कि सर मैं जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आऊंगा तो मुझे कितने दिन बाद छुट्टी मिल जाएगी और कितनी छुट्टी मिल जाएगी, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन चाहे सीआरपीएफ में हुआ है, चाहे बीएसएफ में हुआ है, एसएसबी में हुआ है, सीआईएसएफ में हुआ है, आईटीबीपी में हुआ है, यानी कि एसएससी जीडी के थ्रू जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनके अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो बात करें हम छुट्टियों की तो सभी सीआईएसएफ को छोड़ के सभी के अंदर आपको पता है कि छुट्टी आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। इसके अलावा सीआईएसएफ के अंदर आपको 1 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद आपको जो छुट्टियां मिलती हैं वो सबसे मेन जो डिपेंड करता है एक तो कि आपकी ट्रेनिंग कौन से मंथ में कंप्लीट हो रही है और आप अपनी जो बटालियन, जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे आपको अपनी बटालियन अलॉट कर दी जाती है। तो आप अपने यूनिट के अंदर या बटालियन के अंदर जैसे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कौन से महीने पूछ रहे हैं। अभी आप मान लो दिसंबर मंथ में पहुंच रहे हैं, आप बोलते हैं कि मेरे को छुट्टी चाहिए, भाई 2 महीना ईएल मांग रहे हो या 15 दिन सीएल मांग रहे हो, तो इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि आप दिसंबर के अंदर आपकी जो साल का एंडिंग आ जाती है तो उस टाइम में फिर आपको जनवरी से नई साल की छुट्टी शुरू हो जाएंगी, तो अपने साल की छुट्टी ले लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग मान के चलो मई जून के अंदर कंप्लीट हो जा रही है, अप्रैल में कंप्लीट हो जा रही है, या जुलाई अगस्त तक भी कंप्लीट हो जा रही है, तो अगर आप अपनी बटालियन में उस टाइम पे जुलाई अगस्त तक भी पहुंच जाते हैं तो उस साल की आपको लगभग मेरे हिसाब से पूरी छुट्टी आपको मिल जाती है। कहीं कहीं पे देखो ड्यूटी की तंगी रहती है, कमांड जो आपका कमांडर होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब अगस्त में रिपोर्ट करें तो अगस्त में रिपोर्ट करने के बाद अगर आपको 1 महीना की ईएल और 15 दिन की सीएल भी मिल जाती है तो बहुत छुट्टी आपके लिए हो जाती है, क्योंकि वहां पे आप ड्यूटी से ओनली 4 महीने के लिए करें, बाकी आपने जो टाइम जो ट्रेनिंग में दिया है। तो छुट्टी आपकी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो छुट्टी जैसे आप बटालियन में पहुंच गए तो उसके बाद में जो एक पुराने सोल्जर्स हैं जो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं के बराबर आपको छुट्टी लागू होगी। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि भी आपको कौन से मंथ में आपने वहां पे ड्यूटी ज्वाइन करी है, बटालियन में आप कौन से महीने में पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको छुट्टी मिल जाती है। जो छुट्टी आपको लागू 15 दिन सीएल और 60 दिन आपको पूरी मिल जाएगी। वो चीज आप रिपोर्ट जब बटालियन में करते हैं, अपना बायोडाटा वगैरह नोट वगैरह करवा के सारी चीजें जब आपका सिस्टम हो जाएगा कि सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आपने वहां पे जो होता है वो करने के बाद में फिर आप बोलते हैं कि मुझे छुट्टी जाना है तो छुट्टी फिर मिल जाती है। जैसे तुरंत आज पहुंचे कल नहीं मिलेगी तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद में छुट्टी आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब कितनी मिलती है ये तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से महीने में रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके कमांडर पे डिपेंड करेगा। नहीं तो अगर आप मई जून जुलाई तक रिपोर्ट कर देंगे तो पूरी साल की जो छुट्टी 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है वो मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें एसएससीजीडी की बेस्ट बुक के बारे में तो एसएससीजीडी की जो बेस्ट बुक है ये आती है आपकी चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससीजीडी के पैटर्न के आधार पर इस बुक को बनाया गया है। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मोड के अंदर ये बुक आपको मिल जाती है। इसके अलावा इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और बुक के साथ साथ में आप इनके पैटर्न के आधार पर प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं। सीआईएसएफ के अंदर अगर आप रिपोर्ट करते हो तो 1 महीना ईएल और 15 दिन जो सीएल है वो आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको मान के चलो कि छुट्टी कम भी मिलती है, 1% हम मान लें कि आपने रिपोर्ट किया और आपको छुट्टी मिल रही है, बोला भैया 15 दिन सीएल, तो कोशिश ये करो कि आपकी जो 15 दिन सीएल आप पहले वो काट लो। उसके बाद जो आपकी 2 महीना ईएल उसमें से आपको 1 महीना मिल रही है 1 महीना काट लो, क्योंकि जो ईएल छुट्टी होती है वो आपकी 1 महीने तक की छुट्टी आपके जो छुट्टियों का जो काउंट होता है उसमें क्रेडिट हो जाती है। वो छुट्टी आपको फ्यूचर में काम आती है। जैसे आप रिटायरमेंट जा रहे हैं तो आपको 300 दिन की छुट्टी का पैसा मिल जाता है, या फिर कभी आपको ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई कि आपको एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़ी एलकेडी वगैरह, तो फिर आपकी जो जमा छुट्टी है उसमें से काट ली जाएंगी, तो वो छुट्टी आपकी जमा हो जाएंगी। सीएल छुट्टी आपकी जमा नहीं होती है, वो तुरंत खत्म हो जाएंगी। 2 महीने की ईएल अगर आप नहीं काटेंगे पूरी तो 1 महीने की जो ईएल होती है वही आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो 2 महीने से आप 1 महीने ईएल काट सकते हैं, 15 दिन सीएल भी काट सकते हैं। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे को खुद को 2 महीना ईएल मिल गई थी, सीएल मेरे को नहीं मिली थी। लगभग सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, लेकिन मेरी शादी होने की वजह से मुझे पूरी 2 महीने की छुट्टी मिल गई थी। तो वो डिपेंड करेगा कि भी आपको क्या तो सिचुएशन है और आपका जो कमांडर होगा और साथ ही आपका कि कौन से मंथ में आप रिपोर्ट कर रहे हैं।
छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, छुट्टी आपको इजीली मिल जाती है। फोर्स के अंदर छुट्टियों में ज्यादा तंगी मेरे हिसाब से तो आजकल समय में बहुत कम है। किसी किसी जगह पे ज्यादा तंगी हो सकती है, वो भी इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन छुट्टी आपको पूरी मिल जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।